हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक होगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग विथ अनुज। तो जैसा कि आप सबको पता है कि टाइम बचा है कम और हमें सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। तो आप अभी जो आपके सब्जेक्ट्स थे, जैसे बायो था, किसी का मैथ, किसी का कॉमर्स, किसी का आर्ट्स, तो वो अपने मेन सब्जेक्ट में लगे थे, लेकिन हिंदी इंग्लिश पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अब टाइम आ चुका है हमारा जिसमें हमें इन सब्जेक्ट पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये सब्जेक्ट क्या है कि आसानी से हो जाएंगे, लेकिन परसेंटेज ख़राब यही सब्जेक्ट आकर कर देते हैं, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स आप इन्हीं में खींच सकते हो। एक आपका हिंदी हुआ, एक आपका इंग्लिश हुआ, और बाकी आपकी जो तैयारी चल रही थी वो आप जानते हो। ठीक है, वो जो आपने उनको करा, क्योंकि जो 5-6 महीने आपने पढ़ा है वो उन्हीं सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन इन पर आपने कम फोकस किया होगा। तो आपके पास अभी 2 से 3 महीने बचे हैं। कितने मंथ बचे हैं आपके पास? 2 से 3 महीने। जो 2 से 3 महीने में आपको सारी चीज़ को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे हमारा टॉपिक रहता है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती कि करना क्या है, क्या पढ़ें। अब क्वेश्चन आंसर पढ़ें, ग्रामर पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है इंग्लिश में, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है इंग्लिश में, और इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मदद करेंगे कि हमें इंग्लिश में पढ़ना क्या है, और जो मैं बताऊँगा आप उसको ही क्लियर करके रखोगे तो 100% आप इंग्लिश में मार्क्स अच्छे लेकर आओगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करें, चलिए मेरे साथ। देखो, तो सबसे पहले हम बात करें ग्रामर सेक्शन की। तो हमें ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि किसी किसी को ग्रामर समझ में नहीं आती, चाहे क्लास में टीचर पढ़ा दे या ऑनलाइन पढ़ लो। आप रट्टाफिकेशन सोचते हो, ग्रामर रट्टाफिकेशन से नहीं होती है। ग्रामर को हमें समझना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि आपको ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है, मेन टॉपिक्स जो 100% पूछे जाते हैं। तो हमारे सबसे पहले क्या रहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं हमारे मॉडल्स और वर्ब फिलिंग करना। तो मॉडल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना ही और हमें अच्छे से आना चाहिए, जिनसे हमारा एक भी मार्क्स ना कटे। देखिए, चलिए देखो, हमारा आता है शुड, आता है कुड, आता है मस्ट, आता है माइट, आता है मे, कैन, सम, एनी, मच, मैनी और वर्ब फिलिंग। ये हमारे आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। मेन टॉपिक्स की हमें ऐसे तैयारी करनी है कि जिनमें हमारा एक भी मार्क्स ना कटे। तो ये चीज़ें आती हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में, और ये आते हैं हमारे डू एज द रेटेड में। 5 मार्क्स के ये आते हैं, 5 मार्क्स के ये आते हैं, यानी 10 मार्क्स की हमारी ये तैयारी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए ग्रामर सेक्शन से। इनमें तो आपको डाउट होगा नहीं, क्योंकि आपने इनको पढ़ा होगा। शुड, कुड, मस्ट, माइट, मे, कैन, सम, एनी, मच, मैनी, ये आपने पढ़ा होगा। वर्ब फिलिंग का मतलब होता है, जैसे एक सेंटेंस रहेगा, जैसे ही इज, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ईट, ईटिंग, या एटन। तो ऐसे आपको वर्ब ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल होगी। जैसे ही इज डैश फूड। देखो, सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। जो 12 टेंस होते हैं हमारे, उनको आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किसमें टेंस की बात हो रही है। तो देखो, ही सब्जेक्ट है, इसके बाद इज एम आ रहे हैं हमारे, इज है, तो इज एम हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, और प्रेजेंट कंटिन्यू वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी। तो इसमें क्या आएगा, ईटिंग। तो इसमें हमारा क्या जाएगा, ईटिंग फूड, यानी ही इज ईटिंग फूड। तो ये होता है हमारा वर्ब फिलिंग, जो आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो ये क्लियर है। इस टॉपिक में आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करिए कि सर हमें इसमें डाउट है, और डुअल रिलेटेड में इन टॉपिक्स में जो भी आपको डाउट है तो उनको कमेंट कीजिए। तो मैं इन टॉपिक्स पर आपको एक पूरी वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स ठीक है हमारे। फिर इसके बाद हम डू एज द रेटेड की बात करें। डू एज द रेटेड में आपको पढ़ना है, देखो 10th और 12th दोनों के लिए, इफ, अनलेस। देखो, अनलेस, इफ की जगह पर अनलेस और अनलेस की जगह पर इफ, ऐसा ही यूज आ जाता है। फिर आता है हमारा सो दैट की जगह पर टू और टू की जगह पर सो दैट यूज आता है। एज सुन एज का आता है, नेरेशन का आता है, नेरेशन मतलब
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, वॉइस यानी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में। इन दो टॉपिक्स की वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स में अगर डाउट है तो पूरी वीडियो आप देख सकते हो, जो मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। फिर इसके बाद है हमारा रीअरेंज सेंटेंस, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक है सेंटेंस चेंज। देखो रीअरेंज टॉपिक आपको आते होंगे। रीअरेंज टॉपिक का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, अभी अरेंज है, रीअरेंज जैसे रीअरेंज देखो ऐसा लिखा हो, इज इस तरह से एक सेंटेंस है आपका जो इस तरह से लिखा हो, जिसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो इसको आप कैसे कर दोगे, इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। ही इज ईटिंग फूड, ये आता है हमारा डू एज रिलेटेड में, जो कहलाता है रीअरेंज। सेंटेंस चेंज, सेंटेंस चेंज का मतलब होता है कि आपका ये सेंटेंस है, या दूसरा ले लो, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि ही डज नॉट रीड, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख दिया जाए इंट्रोगेटिव, चेंज इंट्रोगेटिव, है ना। तो इसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो इंट्रोगेटिव में कैसे बदलाएगा, तो आपको सेंटेंस की पहचान करना नहीं चाहिए, तो आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर लोगे। जैसे डज पे ले जाएगा, डज ही रीड, तो डज ही रीड, ये आपका चेंज हो गया। और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव में चेंज। तो इसको बोलते हैं हम सेंटेंस चेंज करना। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से पूरा क्लियर करना है, एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। तो ये हो गया हमारे 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स यानी 10 मार्क्स हमारे हो चुके हैं। अब आप बात करते हैं एप्लीकेशंस लेटर्स, जो 10th में कौन कौन से आएंगे और 12th में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। चलो तो हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस और लेटर कौन कौन से आ सकते हैं 10th प्लस 12th दोनों में। देखो 12th में ऐसा रहता है कि लेटर के अपॉन में लेटर भी आ जाता है और एप्लीकेशन के अपॉन में एप्लीकेशन आ जाती है। तो आपको दोनों चीज़ करनी है 12th वालों को। तो 10th वाले एक चीज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर लें या फिर वो लेटर अच्छे से कर लें। मेरे हिसाब से तो आपको 10th वालों को एप्लीकेशन अच्छे से कर लेनी चाहिए और 12th वालों को दोनों चीज़ अच्छे से। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से ऐसा कर लेना कि जिस तरह से आप बिल्कुल मार्क्स ना कटवाओ। एक तो पैटर्न रहता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। पैटर्न के तरीके हैं, क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा होगा, आपके टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, और मैं भी अभी लास्ट में बता दूंगा कि आपको एप्लीकेशन लेटर्स लिखने कैसे, कौन से पैटर्न में लिखने हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। आपको एप्लीकेशन कौन कौन सी करनी है, तो देखो SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दूसरा आपका CC मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आपका एक है TC आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 3 एप्लीकेशन है। फिर इधर है हमारी बुक बैंक, क्लीनिंग क्लासरूम, लीव और फुल फी कंसेक्शन। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 एप्लीकेशन आपको अगर अच्छे से याद हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इन एप्लीकेशन से बाहर एप्लीकेशन नहीं जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बुक बैंक, क्लीनिंग क्लासरूम, लीव छुट्टी की हमारी, और फुल फी कंसेक्शन, ये हमारी हैं एप्लीकेशन 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। अब हमें देखना है लेटर कौन कौन से हमें तैयार करने हैं। तो लेटर हमें सबसे पहले बर्थडे पार्टी की एप्लीकेशन, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, सॉरी फॉर, है ना, PRTY पार्टी। फिर मैरिज सेरेमनी और ब्रिलियंट सक्सेस और समर वेकेशन, ये हमें 4 लेटर हमें याद करने हैं। 4 लेटर प्लस 7 एप्लीकेशन, यानी अगर ये दोनों चीज़ हमें अच्छे से याद हैं तो मैं आपको 100% श्योर हूँ कि इन दोनों चीज़ से बाहर नहीं जाएगा। आपको इन दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा आप 10th वालों को बंडल ऑफ साइंस अच्छे से करके रखना है, और एक माय हॉबी, 2 चीज़ आपको 2 प्लस करके रख लेना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो ये हमारा हुआ ग्रामर सेक्शन, जो हमें दिक्कत देता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आप पता चले आपने परीक्षा बोध खोल ली या गाइड बुक जो भी आप पढ़ रहे हो उनसे खोलें और आप पूरा याद करते जा रहे हो, तो वो कवर नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा आप ये है कि जो मेन टॉपिक्स हैं इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। तो अभी मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बता ही दिए हैं।
डुअल्स डायरेक्टेड आपको बता ही दिया आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है, एप्लीकेशन को आपकी मैंने बता ही दिया आपको क्या तैयार करना है, और लेटर्स आपको मैंने बता ही दिए कि आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। दूसरा, अब इसके अलावा बच्चे आपके क्वेश्चन आंसर, तो अब आपको वो चैप्टर से आप कर ही लोगे, तो ये ग्रामर का है। अब इसके बाद हमारे आते हैं आंसर स्पेसिस, नोट मेकिंग समरी, है ना, तो ये भी हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो इनके लिए आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप इनको आंसर स्पेसिस और नोट मेकिंग समरी आप इनको सबसे लास्ट में करना है एग्जाम के। सबसे पहले आपको जो चीज़ आ रही है आप उसको अच्छे से कर लेना, पूरा पेपर में एग्जाम में अच्छे से लिखना, जो चीज़ आपको सबसे पहले आ रही हो और बहुत अच्छे से याद हो वो आपको करना है। फिर लास्ट में इन देखो आंसर स्पेसिस और नोट मेकिंग समरी ऐसा रहता है, इनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि यार ये देखो, एक तो आपको इतना अच्छा मिलता है कि आप उसी में से देख कर और आंसर्स को आपको टिक करना है, सिर्फ लिखना है कॉपी में, तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे वो प्लस पॉइंट में ही रहें, मतलब मार्क्स ना कटें उसके, इसलिए उसको आप टाइम देना, रिलैक्स होकर अच्छे से उनको सॉल्व करना जिससे आप उनमें मार्क्स ना कटवाओ। तो ये हमारा है इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन। आंसर स्पेसिस वो आपको करने हैं, नोट मेकिंग समरी आपको करनी है। नोट मेकिंग समरी आपको आती होगी, तो नहीं आती होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें देखो कुछ नहीं पूछता। नोट मेकिंग समरी में टाइटल पूछा जाता है और उसके नोट बना दिए जाते हैं। नोट मतलब देखो 4 नंबर की आएगी, 1 नंबर का आपका टाइटल होगा, 3 नंबर के आपको नोट हो जाते हैं। तो उसी पैराग्राफ में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स निकालने रहते हैं जिनको बोला जाता है नोट्स, ठीक है। इसके बाद 10th वालों का मैंने बता ही दिया है कि आपको और ग्रामर में क्या करना है, बाउंड्री ऑफ साइंस और मायोबी। अब मैं आपको 12th वालों को बता देता हूँ, आपको रिपोर्ट कौन कौन सी याद करनी है, आर्टिकल कौन सा याद करना है, पैराग्राफ कौन सा याद करना है और पोस्टर कौन कौन से करनी है, ये आपको मैं अब 12th वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। 12th वालों को कौन कौन सी और चीज़ ग्रामर में करनी है, देखो 10th का तो मैंने बता चुका हूँ, अब 12th में बस लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, तो उन्हें क्या क्या करना है देखो। अब उनके में ऐड हो जाती हैं रिपोर्ट, नोटिस, पोस्टर, पैराग्राफ और एडवर्टाइजमेंट, ये ग्रामर में ऐड हो जाती हैं। ये 4 मार्क्स की आती हैं, 4 मार्क्स की एक, यानी इनमें से 3 आएंगे एक दूसरे के और में रहेंगे और 3 कोई से आएंगे, यानी 12 मार्क्स के आएंगे आपकी ये। तो देखो रिपोर्ट आपको कौन कौन सी तैयार करनी है, तो आपको एक्सीडेंट के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी रहती है, तो चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, बस या बाइक किसी का भी, उसको आपको एक एक्सीडेंट के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इलेक्शन सीन, इलेक्शन के टाइम पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। न्यूज़पेपर पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। गेम्स पर आपको एक रिपोर्ट करनी है। ट्रीज़ यानी ग्रो मोर ट्रीज़, ऐसे एक टॉपिक्स दे दें आपको, उस पर एक रिपोर्ट बनाना है। कैंप जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, उन पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। ये तो हमारे हुए रिपोर्ट। नोटिस में आपको कौन कौन से नोटिस करना है, एक तो आपको डिबेट कॉम्पिटिशन, टूर, है ना, जैसे आपका स्कूल टूर जा रहा हो, कॉलेज टूर जा रहा है, उस पर आपको एक नोटिस, नोटिस का मतलब आगे एक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, कॉलेज स्कूल से कहीं भी एक नोटिस बताना कि हम इतनी तारीख से ये कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो ऐसे हमारे नोटिस रहते हैं। तो आपको एक टूर पे, एनुअल स्पोर्ट्स जैसे गेम्स करा रहे हो, या मीटिंग एनुअल फंक्शन कराने जा रहे हो, तो इन पर आपको क्या करना है, एक नोटिस तैयार करने इन टॉपिक्स पर। पोस्टर कौन कौन से करने हैं, पोस्टर मतलब एक टॉपिक्स दे देगा, उस पर आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है। जैसे पोस्टर का मतलब होता है कम शब्दों में बहुत कुछ बता देने, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने स्कूल खोला हो, है ना, कोई सा बिजनेस चालू किया जिसका आप छोटे छोटे कार्ड बनवा कर प्रोवाइड करवाते हो कस्टमर्स को, तो ऐसा ही क्या रहता है, पोस्टर रहता है। जैसे आपको पोस्टर टॉपिक दे दिया हो, सेव वाटर, से नो टू ड्रग्स, ट्रीज यानी ग्रो मोर ट्रीज, पेड़ लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। से नो टू प्लास्टिक, मतलब चल रहा है अपने इंडिया में चल रहा है कि प्लास्टिक पन्नी का यूज़ नहीं किया जा रहा है, पेपर बैग्स का यूज़ किया जा रहा है, तो उस पर पोस्टर, और एक बॉम्ब ब्लास्ट पर पोस्टर। तो ये हमारे पोस्टर के टॉपिक्स हैं। फिर पैराग्राफ राइटिंग आती है आपको, ठीक है, किसकी, इंपॉर्टेंट ट्रीज, पॉल्यूशन पर, गेम्स एंड स्पोर्ट पर, ये आपको पैराग्राफ में टॉपिक्स करने हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट मतलब देखो आपने देखा होगा कि जैसे आप रिक्वायरमेंट के लिए आपको जॉब मिलती है, न्यूज़पेपर में आपको देखा होगा छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हमारे ऑफिस में या बैंक में कहीं भी आपको जॉब के ऑफर आना, वो क्या आते हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट पर, है ना, लॉस्ट एंड फाउंड, किसी कोई चीज़ खो जाना, किसी का बच्चा खो जाना, या बैग या डॉक्यूमेंट्स खो जाना, उन पर। और फोर सेल यानी कुछ बेचना है, कोई बिल्डिंग बेच रहा है, प्लॉट, ऑफिस, इन पर क्या आता है, फोर सेल, ऐसे एडवर्टाइजमेंट। तो 12th वालों को इन 5 टॉपिक्स को पूरा क्लियर करना है, जो जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है, अच्छे से करना है, जिसमें आपके मार्क्स ना घटें। और इनमें से कोई 3 आएंगे जो आपके रहेंगे 12 मार्क्स के, यानी 4 मार्क्स का एक रहेगा, ठीक है।
तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आएंगे और वीडियो भी समझ में आ गई होगी वीडियो। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आएंगे और इन्हीं टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स मैंने जो मैंने इस वीडियो में बताए, किसी भी टॉपिक्स पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, तो मैं उन टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अब मैं रेगुलर कंटिन्यू रहूँगा क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है और हमें भी इंग्लिश की तैयारी पूरी तरह से अच्छे से करना है, जिसमें हम मार्क्स अच्छे ला सकें और हम अच्छा सा परसेंटेज बना सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।